Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि पौधे एवं उनकी विशेषताएं, तो अब हम उसी का ही एक हमारा इसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो रह गई थी, तो आज हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है पौधे एवं महत्वपूर्ण तत्व। तो पौधे की हमने उसमें बात की थी, पौधों की विशेषताओं की बात की थी, कुछ और भी पौधे जाने थे जिनकी क्या क्या खासियत होती हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि पौधे एवं महत्वपूर्ण तत्व में क्या है कि बीजों का प्रकीर्णन। सबसे पहला पॉइंट है बीजों का प्रकीर्णन। तो बीजों का प्रकीर्णन क्या होता है, यानी बीजों का प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना, डिस्पर्सल। ठीक है, तो फैलना यानी बीज किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह फैल जाते हैं। हमने देखा है कई बार कि बहुत सारे बीज ऐसे होते हैं जिनको हम बोते नहीं है, लेकिन फिर भी वो पेड़ पौधे निकल आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बीजों का जो फैलाव है यानी प्रकीर्णन है वो हवा के द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है और जीवों के द्वारा होता है। हवा के द्वारा जैसे कि कहीं पर बीज पड़े होते हैं और हवा आती है तो कुछ बीज उनके साथ में उड़ जाते हैं और दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। और ये हो गया और जल हो गया, जैसे कुछ बीज हमारे होते हैं जल में गिर जाते हैं और जल जो होता है, पानी जो होता है वो उसको बहा के ले जाता है और वो बीज जो होते हैं वो दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये जल द्वारा प्रकीर्णन हो गया। अगला है हमारा जीवों द्वारा। जीवों के द्वारा प्रकीर्णन ऐसे कि मतलब जैसे जानवर होते हैं, जब वो कहीं जाते हैं, जानवर होते हैं या हम लोग ही कहीं जाते हैं तो हमारे लोगों के पैरों में या कपड़ों में या जानवर के ऊपर चिपक जाते हैं या उनके पैरों में चिपक जाते हैं कुछ बीज, और वो जब दूसरी जगह जाते हैं तो वो बीज वहां पर गिर जाते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, जीवों के द्वारा प्रकीर्णन हो जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बीजों का प्रकीर्णन होता है तो निम्नलिखित में किन किन के द्वारा होता है? हवा के द्वारा, जल के द्वारा और जीवों के द्वारा। तो आपको ये ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। अगला है हमारा कीटाहारी पौधे। तो कीटाहारी पौधे क्या होते हैं? पौधे भी हमारे मांसाहारी होते हैं, यानी कुछ पौधे हमारे ऐसे हैं जो कि कीटों को खा लेते हैं, यानी जब कोई कीट उनके पास में आके बैठता है तो वो उसको खा लेते हैं, यानी वो अपना भोजन जो है वो कीटों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो पौधे हैं हमारे, वो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पौधा है हमारा नेफेंथीज। तो नेफेंथीज जो पौधा है वो हमारा इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेफेंथीज जो हमारा पौधा है वो इंडोनेशिया और भारत में पाया जाता है, भारत के मेघालय में पाया जाता है। ये पौधे कुछ इस तरीके से होते हैं कि जैसे इनके अंदर से एक थोड़ा सा एक चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है, और जब ये इनके ऊपर कोई कीड़ा आके बैठता है तो ये तुरंत उसको चिपक जाता है, वो उसमें उड़ नहीं सकता या उसको फिर बंद कर लेते हैं अपने अंदर। कुछ इनकी बनावट इस तरीके से होती है। आपको बस सिर्फ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो नेफेंथीज पौधा है, ये भी कई बार पूछ लिया गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये कैसा है, कीटाहारी पौधा है। ठीक है, अगला हमारे कुछ और यहाँ पे 3 एग्जाम्पल हमने जैसे कि ले लिए हैं। तो 3 एग्जाम्पल में हमारा एक ये है कि यूटाकालिया, डोरा, वेनस फ्लाईट्रैप, ये 3 भी हमारे कीटाहारी पौधे हैं। बाकी हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें वो नेफेंथीज है। आपको ये होगा, ये तीनों भी हमारे कीटाहारी पौधे हैं। तो आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा याद रखना है वो है हमारा नेफेंथीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा कीटाहारी पौधा है जो भारत में पाया जाता है? तो नेफेंथीज हो गया। ठीक है, अगला है हमारा विलुप्त पौधे। तो विलुप्त पौधे क्या होते हैं? सबसे पहले हम विलुप्त को समझे। विलुप्त का मतलब होता है जो अब लुप्त हो चुके हैं, यानी जो पहले थे लेकिन अब लुप्त हो गए हैं। तो यहाँ पे जिन विलुप्त चीजों का, यानी जो जीव हैं, जो पक्षी हैं, जो वृक्ष हैं, जो कीट हैं, जो विलुप्त हो जाते हैं, उनको हम लिखते हैं रेड डाटा बुक में। इस किताब का नाम है रेड डाटा बुक। आपको ध्यान रखना है कि विलुप्त चीजों का वर्णन किसमें है? रेड डाटा बुक में। ठीक है, अब अगला हम यहाँ पे रेड डाटा बुक, एक हमको ये ध्यान रखना है कि जो विलुप्त जीव हैं उनका या पौधे हैं उनका हम किसमें देख सकते हैं, यानी किसमें लिखते हैं उनको? रेड डाटा बुक में। ये एक बुक है, इंटरनेशनल बुक है। ठीक है, अगला जो हमारा इसमें जो पौधों की बात कर ले तो ऐसे पौधे जो पहले थे और अब जो विलुप्त हो चुके हैं। तो ऐसे कौन से पौधे हैं? यानी 20 प्रजातियां ऐसी हैं जो कि
विलुप्त हो चुकी हैं। तो इसमें आप सिर्फ दो इम्पोर्टेंट हैं जो याद रखिए। एक है हमारा स्नो ऑर्चिड। स्नो ऑर्चिड एक पौधा था जो कि अब विलुप्त हो चुका है। अगला है हमारा पीचर प्लांट। ये दो प्लांट ऐसे हैं जो विलुप्त हो चुके हैं और इनको कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। फिर हम यहाँ पे विलुप्त पौधों के बाद विलुप्त जीव की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको याद हो जाएगा कि विलुप्त जीव जो है, तो विलुप्त जीव जो है वो हमारा डायनासोर है। जैसे हमने पहला जो रिसर्च हुआ उसके हिसाब से पता चला कि डायनासोर पहले थे, इसके अवशेष मिले, तो ये हमारा जीव जो है वो विलुप्त जीव है। विलुप्त पक्षी की बात करें तो विलुप्त पक्षी है हमारा डोडो। ये बत्तख के आकार का कुछ थोड़ा उससे बड़ा पक्षी था जो अब विलुप्त हो चुका है। तो आपको ये तीनों चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई कि विलुप्त पौधा कौन सा है, स्नो ऑर्चिड और पीचर प्लांट, और विलुप्त जीव कौन सा है, डायनासोर, और विलुप्त पक्षी वो है डोडो। ठीक है। अब हमने देखा है कि हमारे शूज में या बैग में और बेल्ट वगैरह होती हैं, इनमें हम देखते हैं कि एक चिपकाने वाला एक पदार्थ, एक कपड़े का छोटा सा एक टुकड़ा चिपका होता है, जिसमें एक साइड में एक बड़ा सॉफ्ट सा रुए लगे होते हैं और दूसरी साइड में हमने देखा है कि वहां पे थोड़े कड़क टाइप के रुए लगे होते हैं। तो ये जो होता है इसको कहते हैं वेलक्रो। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि वेलक्रो जो है वो, वेलक्रो का आविष्कार किसने किया। तो वेलक्रो का आविष्कार किया है जॉर्ज मेस्ट्रल ने 1948 में। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये चिपकाने के प्रयोग में आता है। अच्छा, इसका आइडिया इनको ऐसे आया है कि ये एक बार जंगल में जा रहे थे, तो इनके कुत्ते में एक वो पौधा आता है, हम लोगों ने भी बचपन में देखा होगा कि वो पौधा जो होता है उसके गोल गोल से छोटे छोटे से कुछ फल टाइप के, कुछ फली टाइप की कुछ होती हैं जो गोल से होते हैं और वो चिपक जाती हैं, अक्सर से जानवरों के ऊपर चिपक जाती हैं। तो वही उसी को देख कर इनके दिमाग में ये आइडिया आया कि ये तो इस टाइप से हम कुछ कर सकते हैं इन्वेंशन। तो इन्होंने अपना 1948 में ये वेलक्रो का आविष्कार किया। अगला है हमारा केट्रॉन पौधा। तो केट्रॉन पौधा जो है, ये पौधा जो होता है, इससे पता चलता है कि हमें पौधों में सिंचाई कब करना है। यानी जब ये पौधा होता है तो इस पौधे को देख के ही फिलहाल पता चलता है कि पौधों में सिंचाई कब करना है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि पौधों में सिंचाई का पता कब चलता है या किससे चलता है, तो केट्रॉन पौधे से। ठीक है। अगला है हमारा ये वाला जो व्यंजन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे वही इंपॉर्टेंट चीजें लाए गए हैं जो एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। ये जो हमारा लिंगहुफेन, ये एक व्यंजन है। लिंगहुफेन व्यंजन है जो कि सांप से बनाया जाता है। ये कहाँ बनाया जाता है, हांगकांग में। हांगकांग का ये व्यंजन है लिंगहुफेन, आपको ये ध्यान रखना है। अगला है हमारा एक डिश जो है टैपिकोआ। टैपिकोआ डिश है, वो कहाँ बनाई जाती है यानी कहाँ खाई जाती है, तो टैपिकोआ डिश जो है वो केरल में बनाई जाती है। तो आपको ये इतना सा ध्यान रखना है। यहाँ पे हम कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको भी देखते हैं। तो इम्पोर्टेंट चीजों में हमारे एक चित्रकार हैं विष्णु चिंचालकर। ये जो है ये इंदौर के हैं, मध्य प्रदेश इंदौर के हैं। इनका ये जो चित्रकारी करते हैं ये सूखे पत्तों से चित्रकारी करते हैं। यानी सूखे पत्तों के चित्र कौन बनाता है, विष्णु चिंचालकर, इंदौर के हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो फूल ऐसे हैं जो दवा में प्रयोग होते हैं। तो कौन कौन से ऐसे फूल हैं जो दवा में प्रयोग होते हैं। दवा में हमारे गुलाब, केसर, अजवाइन, अर्जुन, स्पर्गंधा, ये हमारे ऐसे फूल हैं जो दवा में प्रयोग होते हैं और हमें फायदा पहुंचाते हैं। इत्र की बात करते हैं। तो इत्र क्या होता है, इत्र जो होता है वो एक खुशबू वाला एक अर्क होता है जो फूलों से निकाला गया होता है। तो इत्र और केवड़ा जो होते हैं ये दोनों ही हमारे फूलों से बनते हैं। किन फूलों से बनते हैं, चमेली और गुलाब के फूल से, क्योंकि सबसे ज्यादा खुशबू जो होती है चमेली और गुलाब के फूल में होती है। ठीक है। तो अब जो इत्र और केवड़ा जो है ये हमारा आसवन विधि द्वारा बनाया जाता है। यानी फूलों का जो अर्क होता है, रस होता है, उसको आसवन विधि द्वारा इत्र में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है। अब इत्र नगरी की बात करते हैं। तो इत्र नगरी जो है वो हम जान लेते हैं कौन है, हमारी कन्नौज। इत्र नगरी कन्नौज है, आपको ये ध्यान रखना है, ये भी पूछ लेते हैं। इत्र नगरी हमारी कन्नौज है। ठीक है। अब
रात में हमारे खिलने वाले फूल। तो रात में खिलने वाले फूल कौन कौन से हैं? रात में खिलने वाले फूल तो बरगद का फूल है और कुछ और फूल होते हैं जो रात में खिलते हैं। अब ये फूल जो होते हैं ये रंग में हमारे कैसे होते हैं? सफेद तथा सुगंधित होते हैं। इनकी खुशबू बहुत ज्यादा होती है और सफेद रंग के होते हैं, जैसा कि हमारा बरगद का फूल, ये रात में खिलने वाला फूल है। ठीक है, अगला है हमारा कौन से ऐसे वृक्ष हैं जिसमें कीड़ा नहीं लगता, यानी इनकी लकड़ियां ऐसी होती हैं उनमें कभी भी कीड़ा नहीं लगता। तो कीड़ा ना लगने वाले वृक्ष में हमारा, मैं इससे पहले बता चुकी हूँ आपको पिछली वीडियो में कि खेजड़ी के हमारे वृक्ष हैं, एक स्टोरी भी सुनाई थी। तो खेजड़ी के जो वृक्ष हैं उनमें हमारा कीड़ा नहीं लगता। नीम और कीकट, ये हमारे ऐसे वृक्ष हैं जिसमें कीड़ा नहीं लगता। अगला है हमारा मसालों का राज्य। तो मसालों का राज्य कौन सा है? हम लोग को ऑलमोस्ट पता भी है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे नोट इसलिए किया है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और पूछा जा चुका है। तो मसालों का राज्य है हमारा केरल। अब मसालों एग्जाम में थ्रेशर पूछा है कि थ्रेशर जो है वो दानों को बाली से अलग करता है। थ्रेशर हमारा दानों को बाली से अलग करता है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो और अगला है हमारा विनोइंग। तो विनोइंग जो है वो हमारी वो होता है दानों को भूसे से अलग करता है, यानी दानों को बाली से अलग करता है थ्रेशर, और दानों को भूसे से अलग क्या करता है हमारा विनोइंग। यानी पहले हम थ्रेशर का यूज करते हैं, फिर हम यूज करते हैं विनोइंग का। तो आप ठीक है, तो निष्पावन क्रिया बोलते हैं इसको, विनोइंग को निष्पावन क्रिया बोलते हैं। यहाँ पे हम अपने जो अनाज हमारा आता है तो दाने जो आते हैं उनको उससे भूसा अलग करना, यानी एकदम क्लियर कर देना, खाने के लायक बना देना, तो विनोइंग उसको कहते हैं। हिंदी में इसको निष्पावन कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना, ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमारी पौधे, और कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें जो थी वो हो गई। तो आपको अगर आपको ये समझ में आया हो या अच्छा लगा हो और आप इस टाइप की वीडियो और चाहते हैं तो हमें कमेंट में प्लीज़ बताएं। आपको यहाँ पे सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही पॉइंट मिलेंगे जो आपको एग्ज़ाम में, आपको थोड़ी देर हमारे साथ टाइम देना जो आपको एग्ज़ाम को बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड के साथ में शेयर भी कीजिए, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब ऐसे ही इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होंगे उसके साथ में हम आपको एक शॉर्ट नोट के साथ में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए ऐसे ही